प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। कथित रूप से उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले आरोपी शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी को मुठभेड़ में मार गिराया गया। पुलिस को पता चला कि विजय उर्फ उस्मान चौधरी कौंधियारा के लालापुर इलाके में छिपा हुआ है, जिसके बाद देर रात करीब 3 बजे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने इलाके की घेराबंदी की। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपी शूटर उस्मान ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में उसे गोली लग गई। प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। जानकारी के मुताबिक उस्मान को 2 गोलियां लगी, जिसके बाद उसे स्वरूप रानी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सस्पेक्टेड में आया है हमारे पास, बड़ा डेड है और विजय उर्फ उस्मान उसका नाम है, 26 साल लगभग उम्र है। वो अभी यहाँ पे आया है तो मृत अवस्था में आया है और उसको मर्सिडी भेजा जा चुका है। उसके गर्दन में एक गोली लगी थी और एक जो है क्लेविकल के पास लगी थी। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी शूटर उस्मान के साथ हुई मुठभेड़ में यूपी पुलिस के सिपाही नरेंद्र को भी गोली लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक सिपाही नरेंद्र की हालत फिलहाल स्थिर है। लेकिन 50,000 के इनामी बदमाश और उमेश पाल पर गोली चलाने वाले आरोपी विजय उर्फ उस्मान चौधरी को पुलिस ने ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक उस्मान चौधरी माफिया अतीक अहमद का करीबी था। उस्मान के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उस्मान को अतीक गैंग का शार्प शूटर बताया जाता था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि वो धर्म परिवर्तन करके उस्मान बना था। उसका नाम पहले विजय चौधरी था, लेकिन अतीक गैंग ने उस्मान नाम दिया। आरोप है कि उस्मान ने ही राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। सीसीटीवी में उस्मान गोली चलाता नजर आया था, लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी उस्मान फरार था और पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही थी। वैसे जिस विजय उर्फ उस्मान चौधरी की मुठभेड़ में मौत हुई, वो न सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी था, बल्कि एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भी था। आरोपों के मुताबिक विजय उर्फ उस्मान चौधरी ड्राइवरी के अलावा गाड़ियां चोरी किया करता था। उस्मान प्रयागराज के कौंधियारा स्थित बमौखर गांव का रहने वाला था। फिलहाल वो धूरपुर इलाके में अपनी पत्नी के साथ किराए के कमरे में रहता था। उस्मान के पिता का नाम वीरेंद्र चौधरी है। वो 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर था। उस्मान का बड़ा भाई उस्मान भी पहले गाड़ियां चोरी किया करता था और उसके खिलाफ प्रयागराज के कीड़गंज थाने में कई मुकदमे दर्ज थे। हालांकि विजय उर्फ उस्मान चौधरी के परिवार की माने तो उसे पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में जानबूझकर फंसाया था। वो सिर्फ ड्राइवरी का काम करता था, अपराधी नहीं था। जबकि आरोपी विजय उर्फ उस्मान चौधरी की पत्नी ने कहा कि वो रविवार को घर पर ही था, लेकिन शाम से गायब हो गया। उस्मान की पत्नी ने कहा कि पुलिस बरगलाती रही और कहती रही कि अपने पति को बुलाओ। हमको नहीं पता, सारा रात यहीं पे थे हमारे यहाँ। सारा रात सुबह 7 बजे गए। आपके पति सुबह घर से निकले हैं? सुबह नहीं, वो संजय से गायब थे। हमको कहा गया कि क्या कहते हैं, तुम अपने पति को आवाज दो, बुलाओ। हम सारी रात भटभटा रहे थे वहाँ पे, हम बुलाए। हम जानते थे कि उनको ये लोग कर देंगे, हमें पता था, लेकिन हमारे पति ऐसे नहीं थे। आरोपी विजय उर्फ उस्मान चौधरी की पत्नी की माने तो जिस दिन उमेश पाल की हत्या हुई उस दिन उस्मान घर पर ही था, जबकि 26 तारीख को किसी काम से सतना गया था। 24 तारीख को घर भी आए थे, ये हमको नहीं पता है, लेकिन घर में ही थे। 24 तारीख को घर में ही थे, आए थे, घर में भी आए थे। हाँ, घर पे थे, दिन भर थे घर पे। हाँ, रात भर थे। सुबह मतलब भैया भी हमारे जेल में हैं, बड़े वाले, उनको क्या कहते हैं, मतलब कि उनका सतना केस गया है भैया का, तो उनके लिए वहाँ सतना गए थे 26 तारीख को। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की माने तो आरोपी उस्मान चौधरी इलाके का वांटेड अपराधी था। पुलिस का कहना है कि उस्मान 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था और उसने गोली भी चलाई थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में उस्मान को उमेश पाल पर गोली चलाते हुए देखा गया था। उस्मान पे 50,000 का इनाम था तथा
सभी चैनलों के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित हुआ था उसमें यह व्यक्ति मृतक उमेश पाल को तथा हमारे जवान को गोली मारते हुए देखा जा सकता है। प्रशांत कुमार ने बताया कि उस्मान के पास से पिस्तौल और गोलियां भी बरामद की गई हैं। इसके पास से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल तथा कुछ जीवित और खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। आगे की जो विधिक प्रक्रिया है वो अमल में लाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सबूत जमा किए जा रहे हैं ताकि उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शूटर उस्मान चौधरी की मुठभेड़ में मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर दोहराया कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जबकि यूपी पुलिस दूसरे राज्यों की पुलिस से शूटरों की तलाश में मदद के लिए संपर्क कर रही है। यही नहीं, प्रयागराज पुलिस की 10 टीमें और यूपी एसटीएफ बाकी के वांछित अपराधियों को ढूंढ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों पर इनाम को 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। अतीक का बेटा असद, गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद गुलाम, साबिर और अरमान की तलाश की जा रही है। हत्यारों तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कि प्रयागराज की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। एक एक अपराधी को हम पकड़ेंगे और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देंगे, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। एसटीएफ और पुलिस लगी हुई है। अपराधी कितने दुर्दांत हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि पुलिस पर भी हमला से करने से वो चूक नहीं रहे। यही नहीं, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अपराधियों के साथ साथ इस मामले में पर्दे के पीछे से शामिल लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। हम सभी अपराधियों को पकड़ेंगे, चिन्हित कर लिए गए हैं, और जो पर्दे के पीछे बैठ करके अपराध को कारित करा रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिल रही है कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और अतीक अहमद के बेटे असद की लोकेशन नेपाल में मिली है। बताया जा रहा है कि वो बहराइच के रास्ते नेपाल भाग गया था और अब उमेश पाल हत्याकांड के दूसरे आरोपी गुड्डू मुस्लिम के साथ नेपाल में ही छिपा बैठा है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों को पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ की एक टीम नेपाल रवाना हो चुकी है। हालांकि यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सर, कहा यह भी जा रहा है कि असद की जो लास्ट लोकेशन है वो नेपाल बॉर्डर के पास मिली है, क्या ये सही खबर है? इन सब ये विवेचना के पहलू हैं। इस पे ओपन डोमेन में बात करना विवेचना के हित में नहीं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में बहराइच के एक वकील की भी कॉल डिटेल्स निकाली जा रही हैं। एसटीएफ के सूत्रों की माने तो बहराइच के रास्ते ही असद नेपाल भागा है। दरअसल अतीक अहमद के कई करीबियों के होटल कारोबार नेपाल में है। आशंका है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद नेपाल में ही असद ने ठिकाना बना रखा है। और उमेश पाल हत्याकांड में अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आ रहा है। शूटआउट में अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधियों के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि शूटआउट में अंडरवर्ल्ड के शूटर भी शामिल हो सकते हैं। छोटा राजन गिरोह के एक शूटर पर यूपी एसटीएफ को शक है। छोटा राजन गिरोह से जुड़े यूपी के कई अपराधी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। यूपी की जेलों में बंद अंडरवर्ल्ड के बदमाशों पर नजर रखी जा रही है। जांच एजेंसियों के रडार पर छोटा राजन गिरोह से जुड़े अंबेडकर नगर के रहने वाले खान मुबारक, जेल में बंद जफर सुपारी और प्रयागराज के राजेश यादव हैं, जबकि बच्चा पासी और सुल्तानपुर जिले के रहने वाले आजाद अंसारी उर्फ नाना के साथ ही कई अन्य लोगों पर भी यूपी पुलिस को शक है। पुलिस को शक है कि बदमाशों ने जेल से उमेश हत्याकांड को अंजाम देने की साजिश रची। जी न्यूज़।